अब हम आगे चलते हैं रिगार्डिंग लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है बच्चों? हु इज द स्पीकर राइट नाउ? बताओ, हु इज द लोकसभा स्पीकर? ऑलरेडी मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में, तो इट्स क्वाइट इजी, बट स्टिल हु इज द लोकसभा स्पीकर? बताइए। यस, ओम बिरला जी, है ना? ओम बिरला इज द लोकसभा स्पीकर। अब हम चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। ठीक है, ऑपोजिशन एमपी सबमिट नोटिस सीकिंग रिमूवल ऑफ ओम बिरला एज लोकसभा स्पीकर। हमारे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, और उनके सामने अभी एक चैलेंज है, चैलेंजेस ऑफ हिज पॉसिबल रिमूवल। ठीक है, रिमूवल के लिए कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन विच एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर, द प्रोसेस, एवरीथिंग। ठीक है, सो इट इज आर्टिकल 94C, है ना? 94C, ध्यान रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं हाउ इट ऑल हैपेंड। तो ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो कि इंडी अलायंस को बिलोंग करते हैं, उन्होंने फॉर्मल नोटिस यहाँ सबमिट कर दिया है। उस फॉर्मल नोटिस के तहत ओम बिरला का रिमूवल ये लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, नोटिस जो है बच्चों किसको सबमिट किया जाता है? स्पीकर को तो सबमिट होगा नहीं। नोटिस सबमिट क्यों सबमिट नहीं होगा? क्योंकि स्पीकर के रिमूवल की बात हो रही है ना। नोटिस यह सबमिट होगा लोकसभा सेक्रेटेरिएट को। ठीक है, जो एट प्रेजेंट कौन है बच्चों? हु इज द लोकसभा सेक्रेटेरिएट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज अ रेयर एंड सीरियस स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत कम ऐसा हुआ है। ठीक है, कि ये यहाँ तक बात आ गई है, क्योंकि स्पीकर जो है इन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना रहता है। ठीक है बच्चों, भले ही स्पीकर एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट द मोमेंट दैट पर्सन इज चोजन एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो उनकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है नॉट टू द पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग्स, बट टू द एसेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में देखो जो स्पीकर होते हैं वो हर एक मिनिस्टर को बराबर इंपॉर्टेंस देने के लिए, हर एक मिनिस्टर के लिए न्यूट्रलिटी से लॉज लगाने पे, हर एक मिनिस्टर को अगर वो एक पर्टिकुलर लाइमलाइट डिजर्व करते हैं या उनका टॉपिक वो चीज़ डिजर्व करता है, डिबेट डिस्कशन में उनको हाईलाइट करना है, तो इट शुड ऑल्सो बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो उसको फेवर करेंगे और ऑपोजिशन को ऐसे अलग अलग तरीके से सबसाइड कर दें, है ना? अब यहाँ पे आगे देखो कौन से ग्राउंड्स पर ओम बिरला जी को अक्यूज किया गया है। तो ऑपोजिशन ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि भैया ओम बिरला जी कर रहे हैं मिसकंडक्ट, एलिजिट मिसकंडक्ट। ये उन्होंने आरोप लगाया है, ये भी सिद्ध हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है इंडिया में, क्या होता है बच्चों, कि जिस पर भी आरोप लगाया है, ठीक है, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक वो आरोपी नहीं माना जाता। अब यहाँ पे सिद्ध कैसे होगा, आगे आगे हम चलते हैं। बायस अगेंस्ट ओपोजिशन एमपीज, तो सबसे पहला जो क्लेम उन पर लगा है कि भैया ये जो ओपोजिशन के एमपीज हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट इनका क्या है, बहुत बायसनेस है। ये इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, इनका जो एनडी अलायंस है, उसके जितने भी एमपीज वगैरह हैं उनको बढ़िया ये फेवर करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उनके साथ ये अच्छे से नहीं रहते, है ना? तो यहाँ पे यही है कि ऑपोजिशन के एमपीज को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उनके ऑब्जेक्शंस और प्रोटेस्ट को जो है सीरियसली अकाउंट में नहीं लिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसी के साथ जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं उन्हें एकदम प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज़ में, ये ऑपोजिशन का कहना है। ठीक है, अब आगे आर्बिट्ररी सस्पेंशन, यानी कि ऑपोजिशन के 8 एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ 3 फरवरी को हुआ था ये सब बजट सेशन के दौरान, है ना? इसी के साथ आर्बिट्ररी बोला गया है, यानी कि वही बायसनेस वाला साइड आ जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भैया अगर हम कोई इशू रेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सस्पेंड क्यों किया जा रहा है, ये ऑपोजिशन का कहना है। अब आगे पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी की अगर हम बात करते हैं तो अपोजिशन का ये कहना है कि भैया पार्लियामेंट का जो रोल है वो है डिबेट का, डिस्कशन का, डिसेंट का, अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, अब अगर स्पीकर न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो ये सब अच्छे से कैसे हो पाएगा, डिस्कशन डिबेट अच्छे से कैसे हो पाएगा? मतलब अच्छे से कब होता है, जब दोनों ही साइड बराबर तरीके से एक ही तरफ हो, मतलब एक ही तरफ इन द सेंस किसी का ऐसा ना हो पगड़ा भारी है किसी का हल्का। ठीक है, स्पीकर का काम ही है बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन द रूलिंग एमपीज एंड द ऑपोजिशन एमपीज, है ना?
तो अब ऐसे में अगर स्पीकर ही अपना न्यूट्रलिटी का एसेंस छोड़कर रूलिंग पार्टी की तरफ झुक जाएंगे तो ये जो अपोजिशन पार्टी के एमपीज हैं इनको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इनको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि ऐसे में तो क्या है, जो पार्लियामेंट का एसेंस है, डिसेंट, डिबेट, इन सब का ये अच्छे से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, स्पीकर फेल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एमपीज, और हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए स्पीकर महोदय। तो यहाँ पे ये इनका कहना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसके लिए प्रोविजंस है, एक बार इसको देख लो। कौन है, इन्हें साइन करना है ओवर अ पर्टिकुलर ड्राफ्ट विच सेज कि भैया हम ये रिजोल्यूशन निकालना चाहते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ एमपी। ठीक है, जितने ज़्यादा उतने अच्छे, लेकिन मिनिमम 50 तो इसमें रहता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये पूरा इनका प्रोसेस होता है तो दे हैव टू गिव 14 डेज प्रायर नोटिस। ठीक है, स्पीकर को भी देना पड़ता है ये सब, और ये जो इनका पूरा ड्राफ्ट होता है रिगार्डिंग ऑल द परमिशंस बाय डिफरेंट एमपीज कि हाँ भैया हम चाहते हैं कि इनका रिमूवल हो, हम चाहते हैं इनका रिमूवल हो, तो ये चीज़ किसको सबमिट होती है, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को भी, और स्पीकर को खुद को ही बताया जाता है 14 डेज पहले कि भैया आपके साथ ये होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए 14 डेज का प्रायर नोटिस दे दिया जाता है आफ्टर दैट रिजोल्यूशन थिंग। अब यहाँ पे देखो होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो अगर एक बार रिमूवल नोटिस सबमिट कर दिया गया है तो उसके बाद ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिमूवल नोटिस सबमिट कर दिया 14 डेज के बाद एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो रिजोल्यूशन पूरा चल रहा है जिसमें पूरी स्पीकर को बोलने का मौका मिलेगा, अपोजिशन साइड बोलने का मौका मिलेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टाइप जब चलती है तो उस समय पर स्पीकर जो है अपनी पोजिशन पर प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ही और शी कैन नॉट प्ले द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पीकर एट दैट टाइम। ठीक है, तो दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स, है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्यों नहीं प्रिसाइड कर सकते, क्योंकि उस समय उनके रिमूवल की ही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो वो थोड़ी वहाँ बैठ सकते हैं, है ना। अनदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सपोज टू टेक दैट प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, लेकिन अगर मोशन एडमिट नहीं होता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, अभी मोशन का एडमिशन किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे कि उसे एडमिट किया कि नहीं। ठीक है, उस चीज़ को माना कि नहीं कि हाँ ये सही है कि इस पे कार्रवाई हो या इन्वेस्टिगेशन हो या रिजोल्यूशन आगे बढ़े कि भैया इसको हम वोटिंग पे डालें। ठीक है, क्योंकि वोटिंग भी होती है इसके बाद, ऐसा नहीं है कि द इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड देन दैट पर्सन इज रिमूव फ्रॉम द पोजीशन, इसके बाद वोटिंग भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, गवर्नमेंट क्योंकि मेजॉरिटी में है, ठीक है, जिस पार्टी के ओम बिरला जी हैं वो मेजॉरिटी में, अभी वो रूलिंग पार्टी है, तो इसलिए इट इज़ अनलाइकली दैट द मोशन विल बी पासिंग, बट विल सी फर्दर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की पूरा, तो एक मेंबर या बहुत सारे मेंबर मिलके जनरली 50-60 फेवर किया जाता है क्योंकि जितने मेंबर हो उतने अच्छे हैं, लेकिन इसमें तो 100+ हो गए थे। ठीक है, तो जनरली जो है मेंबर्स मिलके क्या करते हैं, रिटन नोटिस ड्राफ्ट करते हैं और ये रिटन नोटिस जाता है लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को। ठीक है, इसी के साथ जो स्पीकर हैं उन्हें भी यहाँ पर ये मिल जाता है प्रायर नोटिस कि भैया आपके अगेंस्ट ये सब होने वाला है। स्पीकर खुद 14 डेज के बाद का एक डेट डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उनका रिजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 50 मेंबर्स चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, नहीं तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कशन और वोट की अगर हम बात करते हैं तो अगर रिजोल्यूशन, अगर ये सब एडमिट हो गया कि भैया ठीक है ड्राफ्ट हो गया, 14 डेज के बाद की डेट हो गई, ये जो सब कुछ था इसको एडमिशन मिल गया है और उसके बाद रिजोल्यूशन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया, तो रिजोल्यूशन बिजनेस में आने लग जाता है, विद इन 10 डेज रिजोल्यूशन इज इन बिजनेस। ठीक है, अब डिबेट शुरू हो जाती है रिगार्डिंग दिस कि भैया ये स्पीकर के ऊपर जो एलिगेशंस हैं क्या ये सही हैं, क्या ये गलत हैं, उस टाइम सिचुएशन क्या थी, व्हाट वर द कंडीशन। तो डिबेट जो होती है वो लिमिटेड होती है चार्जेस के ऊपर कि जो भी उन पर चार्जेस लगाए गए हैं उन चार्जेस के ऊपर ही स्ट्रिक्ट डिस्कशन होगा, उन चार्जेस से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनकी बातचीत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीकर को भी मौका दिया जाता है अपने रिमार्क्स देने का, 15 मिनट या उससे कम का समय दिया जाता है। इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पीकर कैन यूज दैट पर्टिकुलर टाइम टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दोज एलिगेशन। ठीक है, अब इट नीड्स अ मेजोरिटी ऑफ टोटल हाउस स्ट्रेंथ, है ना, मेजोरिटी ऑफ टोटल हाउस, यानी कि पूरे रिजोल्यूशन हो गया, इसके बाद सबका कहा सुना, एलिगेशंस और डिफेंस सब कुछ सुन लिया, उसके बाद वोटिंग होती है। ठीक है, अब वोटिंग में ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इन मेजोरिटी, ऐसा नहीं है कि भैया इतने प्रेजेंट है तो उनकी मेजोरिटी, दिस इज नॉट द केस। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ये चाहिए, जो जितना हाउस का स्ट्रेंथ है टोटल उसका मेजोरिटी,
ठीक है, इट्स नॉट कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजोरिटी। ओके, चलो अब आगे यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई रिमूवल सक्सेसफुल हुआ नहीं है इतिहास में। अटेम्प्ट्स बहुत बार हुए हैं स्पीकर को रिमूव करने के। 1954 में देर वॉज एन अटेम्प्ट, 66 में देर वॉज एन अटेम्प्ट, 87 में देर वॉज एन अटेम्प्ट, बट ऑल ऑफ दीज अटेम्प्ट्स टू रिमूव स्पीकर फ्रॉम लोकसभा सीट वर फेल्ड। इसी के साथ हाल ही में जो 2026 के बाद नोटिस है ओम बिरला के अगेंस्ट, वो यही साइट करते हैं कि न्यूट्रलिटी इश्यूज उन्होंने मेंटेन नहीं की थी बजट सेशन के दौरान, वो डिस्टर्ब किया था ऑपोजिशन एमपीज को, बराबर इक्वल मौके नहीं दिए वहाँ पर अपने डिबेट्स रखने के। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर 94C, ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इशू पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? सीधी बात है, क्योंकि अगर आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चुने गए हैं वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इशू दिक्कत क्रिएट करेगा। अब स्पीकर को चुना जाता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, और अगर उनके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं कि ही डिड नॉट मेंटेन न्यूट्रलिटी, देन डेफिनेटली वो क्या है, जो पर्टिकुलर एसेंस है उसका उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए स्पीकर की, अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत है। डेमोक्रेटिक कंसर्न, ठीक है, न्यूट्रलिटी से ही तो डेमोक्रेटिक ओपिनियंस बाहर आएंगे। अगर वो न्यूट्रल नहीं है, एक पर्टिकुलर साइड को बोलने नहीं दे रहे, एक ही साइड को बोलने दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हो पाएगी क्या? नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ें ज़रूरी है फॉर अ स्पीकर टू अबाइड। ओके।